आप तीनों सेनाओं के अंदर झुंझुनू जिला है जिसमें मैक्सिमम फौज में आज हैं और मैक्सिमम लोग जो आज रिटायर हो गए भी झुंझुनू के अंदर। तो झुंझुनू जिला की एक छाप, किसी से पूछो झुंझुनू, अरे अच्छा सर आप झुंझुनू के हो। तो जब हमको पता लगा कि नीमका थाना, अब नीमका थाना अगर आप आम लोगों से जाके पूछो कितने लोग जानते हैं, मैं आपको बताता हूं। बहुत पहले मैं जब छोटा बच्चा था तो अपने जेडारो रिक्रूटिंग के अंदर मेरे एक दोस्त है, उनके ससुर थे, तो उनके वाइफ है वो बता रही थी कि वो जब यहाँ आए और लोग कहाँ जाएंगे, बोला झुंझुनू। तो नाम से ही बोलते वो इतनी एक्साइटमेंट हुई थी, कोई इतना उल्लास हुआ था, तो कहते हम बता नहीं सकते। झुंझुनू में फौज के अंदर अभी झुंझुनू जिले से आज तक जो मेरा रैंक है लेफ्टिनेंट जनरल का, वो फौज का लास्ट रैंक है, उसमें आज तक झुंझुनू जिले से 5 लेफ्टिनेंट जनरल हुए हैं। जनरल कुंदन सिंह बहुत पहले थे, उनके बाद में जनरल सतपाल कटेवा है, उसके बाद में जनरल मेहरा थे, फिर मैं था, मेरा भाई, हम 5 लेफ्टिनेंट जनरल झुंझुनू से हैं। तो मैं रोज जनरल कटेवा और एक जनरल बिशंबर है, वो भी जयपुर में सेटल है, हम बातें करते हैं। तो कटेवा सर मुझे बोलते यार तुम तो निकल गए, हम तो आधे रह गए। राजस्थान के किसी भी जिले के अंदर 5 लेफ्टिनेंट जनरल नहीं है, झुंझुनू जिले के अंदर, झुंझुनू जिले में मैक्सिमम एक्स सर्विस। आप लोगों से मैं 1-2 बार पहले ही बात कर चुका हूं, मैं गांव से बहुत जुड़ा हुआ। मैं इस गांव के अंदर मैं आपको बता नहीं सकता हूं, जब मैं कभी बाहर, हर तरह के प्रेशर होते हैं, कुछ भी होता है, तो मैं 2 दिन का ब्रेक लेके गांव आता हूं। गांव में आप देवी माता के पास जाओ, भूमा जी के जा जाओ, आपको इतनी शांति मिलती है। कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग जो यहाँ बैठे, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 3 साल अंडमान निकोबार, जिसको बोलते हैं काला पानी, वहां पे मेरी पोस्टिंग थी। पूरे 36 महीने में कोई भी महीना नहीं है जब मैं गांव में नहीं आया, हर महीने में गांव में। लोग मुझे बोलते थे सर आप इतनी दूर से गांव आ रहे हो। अच्छा यार, मैं जब यहाँ आता हूँ ना तो मुझे एक बहुत सुकून मिलता है। इसी गांव के स्कूल से मैंने पढ़ाई शुरू की। जो कुछ बच्चे हैं, कुछ युवा हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये संघर्ष जो स्मृति है, इन्होंने कैसे ही इसको जीता। इनको विश्वास था कि अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ जाएंगे तो ये हम फैसला अपने हाथ में लेंगे, और उसके ऊपर आप लोगों का सपोर्ट। अगर मेरे मन में ही ये शक होने लग जाएगा कि क्या मैं इसमें सक्सीड करूंगा, क्या मैं इसमें सफल होऊंगा, मन में कभी सवाल ना आने दे, तो मैं ये संघर्ष समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी भी आदमी को चुनते हैं, जो भी हमारा नेता है, उस नेता का एक व्यवहार होता है, उस नेता का एक कंडक्ट होता है, वो पब्लिक में जाता है, वो असेंबली में जाता है, लोगों उसके ऊपर जहाँ उंगली नहीं उठानी चाहिए। मैं 2022 में 21 और 22 में एक फुटबॉल का बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसका मैं चेयरमैन था। तो 2022 में मैं जयपुर में जब ट्रॉफीज लेके आया, तो उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब बाहर थे, तो हमें राजेंद्र जी उडाको लेके आए। अभी वो सब जानते हैं, अभी वो डूरेंट ट्रॉफी दोबारा 3 तारीख से वो टूर्नामेंट शुरू हुआ है। मुझे कम से कम 100 लोगों ने बोला है सर ये बंदा तो आपने लास्ट टाइम वहां लेकर आए थे, ये तो आप जो है हमारा जब ट्रॉफी टूर था उसके अंदर आपने इसको वहां लेकर आए थे, ये आदमी ऐसा है। तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे को बहुत बहुत बुरा लगता। आपका कोई भी जो जनता का प्रतिनिधि है, जनता को जो रिप्रेजेंट करता है, उसका बाहर जाने के बाद में एक कंडक्ट होता है। आज मेरा एमएलए मेरे को दिखाता है। अगर मेरा एमएलए मेरा नेता बाहर उसका कंडक्ट अच्छा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो लोग सोचते हैं हाँ यार देखो वहां के लोग हैं, उन्होंने इसको सोच के भेजा है। तो मैं बोलना नहीं चाहता था, बट अभी 3 तारीख को ये इवेंट शुरू हुआ, तो मुझे कम से कम 150 लोगों ने बोला है अरे सर लास्ट से इसके साथ आपकी फोटो थी। मैंने कहा भाई गलती थी मेरी, मैं कभी पॉलिटिक्स में रहा नहीं,
मैंने कभी देखा नहीं। बट आज जब मुझे कोई पूछता है, अरे सर वो साला असेंबली में उसको पीट रहे हैं, ये पीट रहे हैं, सर आपके साथ में स्टेज पे था, तो मैं सीधा बोलता भाई मेरी गलती थी, मैं इस आदमी को पहचानता नहीं था। आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आज जोड़ के विनती, आप जो भी समझे, जिस भी आदमी को आप अपना नेता मानते हैं वो कितना आपका काम कर पाता है। देखिए सारे काम नहीं हो पाते, कितना आपका काम कर पाता है, कितना नहीं कर पाता है, लेकिन उसका जो एक कंडक्ट है, वो एक असेंबली में जाता है, कहीं बाहर घूमता है, तो लोगों को ये लगना चाहिए कि यार ये उदयपुरवासी के जो है नेता है। हमें बस इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सदस्य समिति को और चौधरी साहब को दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और खास तौर से हमारे फौजियों के लिए। मैंने बोला झुंझुनू एक छाप है हमारे लिए, फौज में एक छाप है बहुत बड़ी झुंझुनू, तो हम वापस झुंझुनू के अंदर रहे, इसके लिए मैं आप सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय बहुत सी फोटो स्टेट की दुकान है, वहां को ऊपर मिलाया जीवे कोई लाश है। अगर भी डायरी कमा क्यों है तो भी क्यों दिन बटे वो सो बड़ी बात। अगर भी डायरी कमा है तो कोर्ट भी सबूत क्यों भी डायरी, तो उस डायरी में कुछ नहीं है। वो रुपया कभी गाटा ऊट गाड़ा लेके आता है, हो सकता है तो पूजा कहते हैं बालाजी के पेट पर जाके तारकर पेट रगड़ो व्यास के अपने छुड़ाव मत आ जाओ। 1% भी उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। और इन 24 पंचायतों को तो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, अरे तारा को मरे खड़े भी नहीं आओगे, वो मेरी जिम्मेदारी में गाड़ी में देने सारी हुई बात की कि 24 पंचायत मरे खड़े भी अगर वो आदमी आ तो तारे शक्ल दिखाने नहीं आओगे। तो 24 पंचायत की जगह बुढ़े कमा रहे कि झुंझुनू का मां जुड़े तारो नैतिक दायित्व बने कि लाइन लगा के और आपने जो संघर्ष समिति का सिरमौर है वहां को साथ दो। और कोई चेहरे के ऊपर एक आदमी जो को 8,000 वोटों को मालिक है, वो 60,000 ले जाके कोई पार्टी सार्टी कोई की जरूरत को नहीं, चेहरे पर वोट पड़े कहो चोरो मारो लगा अपन तो तुम्हारा वो दिन दूर गुनी जी जहाँ लगा के अपन साथ देना है। और जय दे तारीख में भाग्या भाग्या वोट देने भाग्या भाग्या जाओ, ताकि अपना आने वाली पीढ़ी अपनी नस्ल और आप जवाब देश का जय आने वाली नस्लना पर जवाब देंगा कि मैं लड़ाई लड़ी ये गुड्डे ने झुंझुनू राखियो और सिर उठा के गैस देगा तो टाइम दियो मान सकती लगा लाल कर काट दियो डायरी में के ने भी को तो कौन बेरो, लेकिन आज की झुंझुनू की धरती है, वीर जवान किसाना की धरती है। और कई गेट है ग्वाल भी यहाँ पे आज का बघेरा मारे रोड ने काट दिया है, पर जयपुर में 6 फीट 4 इंच का ग्वाल ने पाड़ेड़ा गंडकड़ा फाट गए हो। ये डायरी में चीज जरूर है, यहाँ कौन पतो डायरी में के चीज ही या नहीं ही, कोई का काम आई या नहीं आई, लेकिन डायरियों आ चीज जरूर समझ में आई कि जको टूटियामा की खिचो बिगाड़ हो जाना है, वो पेशाराम रूस की बिगाड़ हो जाना है। कया करते हो ना मेरा टूटिया मारा मुख्यमंत्री दो, वो पेशाराम रूस की बिगाड़ भी आगला वो भी डायरी में के चीज लिखी के नहीं बेरो को ने, लेकिन इस चीज को बेरो पड़को कि एक राजस्थान में एक मारवाड़ी मिस्त्री है और वो आधुनिक मशीन नवीनतम मशीना सू अलाइनमेंट से कसोई आउट वो फटाफट ठीक करे। और कोई छोटो मोटो अलाइनमेंट हो ना बिको तो जब वो दुकान पर न हुए तो बियाला पे मुनी मी भी कर दी जी अपना विधायक को करो मैं भी ठीक कर दी बिको। लोग नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी या गर्व होना चाहिए इस चीज का कि हमारा चुना हुआ विधायक जाके कहता है नारी का सम्मान हो, लेकिन जनता सवाल ये करती है उससे कि सीकर में आपने एक समाज विशेष के लिए कहा था कि मैं इनकी बहन बेटियों को भगा के ले जाऊंगा, क्या वो नारी सम्मान नहीं था क्या? उस दिन तेरे मुंह पे ताले क्यों थे? वो कहते हैं ये मेरी बहन बेटी इन्होंने जिता के भेजा है। अरे आप रोड पे चलने वाले आदमी थे, आपको विधानसभा तक भेजने वाली बहन मायावती को सरे आम आपने बेइज्जत किया कि पैसे लेके टिकट देती है, उस दिन तेरा नारी सम्मान कहां चला गया था? आज नारी सम्मान के लिए जगह जगह चीखता फिर रहा है, अपने आप को मंत्री कह रहा है। मैं तो कहना चाहूंगा कि आसाराम जी भी अपने आप को संत कहते थे, प्रवचन अच्छा देते थे, लेकिन उसके आश्रम में क्या होता था वही काम इसी बहुरूपिया के आश्रम में हुआ है। अभी 2 नाबालिग बच्चों के साथ रेप इसी की सह में हुआ। मेरे घर में मेरा बिना बोले बिना बताए कोई आदमी आ नहीं सकता। कौन सा नारी सम्मान की बात कर रहे हो आप?
आप नारी सम्मान कह रहे हो, मुझे चुना के भेजा है। राजस्थान की विधानसभा में 2 बार मुख्यमंत्री बनी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया, उसके लिए आपने क्या क्या नहीं बोला? क्या वो नारी सम्मान नहीं था? राजस्थान के 10 आदर्श, हिंदुस्तान के 10 आदर्श सांसदों में हमारी सांसद थी महिला माननीय संतोष जी अलाउट, उनके लिए इस बहुरूपी ने क्या क्या नहीं बोला? क्या वो नारी सम्मान नहीं था? नारी सम्मान वाली जो कहानी लाल डायरी के मेरे दोस्त को सिर्फ और सिर्फ यदि है तो ये राजेंद्र सिंह हुड्डा इस उदयपुर वाटी में आप लोगों का सीधा मुकाबला नहीं करना चाहता। ये कांग्रेस से चाहता है कि कैसे जैसे पीछा छूट जाए, ये मरा हुआ सांप यदि दूसरे के गले में डल जाए तो चुनाव को त्रिकोणीय बना लूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी उसकी रणनीति यह है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से गुमराह करके गहलोत साहब को जितनी गालियां दूंगा उतने सैनी समाज इकट्ठा हो जाएगा और बाकी मेरे साथ हो जाएंगे, जाट समाज लोग हो जाएंगे, मैं त्रिकोणीय बना लूंगा। आपको इन बातों में कतई नहीं आना है। जिस तरीके से आपने आज जवाब दिया ऐसे आगे चल के देना है। एक बार इन लोगों को विश्वास दिलाएं कि आपका जो कर्ज है वो हम ब्याज से चुकाएं। दोनों हाथ उठाकर बोलिए इनको, बोले भारत माता की, भारत माता की, बोले तेजाजी महाराज की।